आधी रात का समय मीता पूरी हवेली में अपनी बिल्ली किटी को ढूंढ रही थी। किटी, कहाँ है तू? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे। अरे ओ मीता, आधी रात को ये क्या शोर मचा रखा है तूने? चल अपने कमरे में चली जा। माँ, वो शाम से किटी दिखाई नहीं दे रही, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बिल्ली ही तो है, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी अपने आप। उसके चक्कर में तू आधी रात को पूरी हवेली में घूम घूम कर हमें तंग मत कर। बस किटी को ढूंढ लूं। सुनाई नहीं दिया तुझे मैं क्या कह रही हूँ? देख रही हूँ आजकल तेरे बहुत पर निकल आए हैं। चुपचाप अपने कमरे में जा, वरना। मीता मुंह लटका कर जाने लगी। और हाँ, खबरदार जो अपने कमरे से बाहर निकली तो। सोनी वहां से चली गई। मीता छिपते हुए किटी को ढूंढने लगी। किटी, अरे ओ किटी, कहाँ है तू? देख, तेरे चक्कर में माँ मुझसे गुस्सा हो गई। तभी वो उसे ढूंढते हुए बगीचे में पहुंची। हाय किटी, मेरी प्यारी किटी। बगीचे में बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। मीता की चीख सुनकर सोनी और उसका भाई राकेश भाग कर आए। मीता, क्या हुआ? मामा जी, किटी, मेरी किटी देखो ना, इसे क्या हो गया? अरे ये तो मर गई है। मीता ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। एक बिल्ली के लिए आधी रात को इतना रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल अब जा अपने कमरे में। पर माँ, लगता है तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। अरे रहने दो बहना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मीता, तुम जाओ यहाँ से। मीता वहाँ से चली गई। बगीचे में राकेश और उसका बेटा बंटी एक गड्ढा खोदते हैं। अरे बहना, एक बात समझ नहीं आई, ये किट्टी अचानक मर कैसे गई? सोमी और बंटी हंसने लगे। मरी नहीं पापा, मारी गई। मतलब ये मेरे बड़े भाई, ये मीता है ना, आजकल बहुत उड़ने लगी है। जब देखो किट्टी किट्टी। इस बिल्ली ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया था। तो तुमने इसका काम तमाम कर दिया? तो और क्या करती मैं? चलो अब तुम जल्दी करो, इसके बाद उस मीता की बच्ची को भी ठिकाने लगाना है। मैं कुछ समझा नहीं बुआ। बेटा, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बहना? आज ही रोज रोज का झंझट खत्म करना है भैया। आपको पता नहीं है, वो विकास आखिर मीता का बाप पहले निकला, मेरा पति बाद में। उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी आखिर वो क्या क्या किया उसने? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मीता के नाम कर रहा है। फूफा जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मीता की बच्ची इस हवेली की मालकिन बनेगी और हम उसके नौकर। तो फिक्र मत कर बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरा और मेरी टीना का भविष्य मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। बहना, तुम्हें यह बात विकास ने बताई? वो बहुत चालाक है। मैंने उसे फोन पर वकील से बात करते हुए सुन लिया था। उसने कहा टीना मेरी सौतेली बेटी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ नहीं देना चाहता। वो तो मुझे भी नहीं देना चाहता। वो ये हवेली, कारोबार, सब कुछ मीता को देकर मुझे लेकर गांव के अपने उस खंडहर में रहना चाहता है। लगता है विकास पागल हो गया है। वो पागल हुआ है, हम तो नहीं। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ है, परसों आएगा। इसलिए हमारे पास बस आज रात का समय है उस मीता का काम तमाम करने के लिए। बुआ, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझ गया, मीता को भी किट्टी की तरह मौत के घाट उतारना है। आखिर हो तो मेरे भाई। उस मीता के लिए भी गड्ढा खोद लो, उसे भी यही दफनाना है। कल सुबह लोगों को बोल देंगे कि किट्टी को ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ चली गई, जैसे उसकी माँ चली गई थी। किसी को शक भी नहीं होगा। आज तो सब नौकर भी गए हुए हैं। तभी तो किसी ने नहीं देखा वो रात को कहाँ चली गई। जब मीता होगी ही नहीं तो प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? हमारे, बस हमारे। वाह बुआ, मान गए। आपने बहुत सोच समझकर प्लानिंग की है। ये कैसा रहेगा उस मीता के लिए? तभी एक गमले के गिरने की आवाज हुई। मीता ने छिपकर उन सब की बातें सुन ली। अरे ये मीता की बच्ची! पकड़ो इसे, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। वो तीनों उसके पीछे भागे। मीता हवेली के अंदर भागते हुए एक मेज से टकराकर गिर गई।
बंटी ने उसे पकड़ा तो उसने उसके सिर पर वहां रखी हुई बोतल उठाकर मार दी और पीछे के दरवाजे से भाग गई। अरे पकड़ो इसे, वरना ये हमारी पोल खोल देगी और इसका बचे रहना हमारे लिए खतरनाक है। मीता भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच गई। राकेश और बंटी उसका पीछा कर रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी आई। ये देखकर राकेश और बंटी वहां से भाग गए। गाड़ी से पुलिस इंस्पेक्टर निकला। ए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी वो मेरे पीछे। तुम्हारे पीछे? यहाँ तो कोई नहीं है। और तुम लड़की होकर यहाँ आधी रात को सुनसान सड़क पर भटकोगी तो गाड़ी तो पीछे पड़ेगी ही। तुम्हारे लिए रात को अकेले घूमना ठीक नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आओ गाड़ी में बैठो। तुम्हारा घर कहाँ है? जी मेरा कोई घर नहीं है। ये क्या कह रही हो? कहीं तुम घर से भाग कर तो? मैंने कहा ना मेरा कोई घर नहीं है। आप चाहे तो मुझे जेल में बंद कर दो। तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। देखो तुम घबराओ मत। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सर आप इस समय? आगे सब ठीक है ना? कोई ऐसा वैसा आदमी दिखा? नहीं सर, सड़क तो बिल्कुल सुनसान पड़ी है, कोई भी नहीं है। अच्छा, ये लड़की कह रही थी कि कोई इसके पीछे पड़ा है। सर ये तो विकास सेठ की बेटी मीता है। इतनी रात को आपके साथ? तुम जानते हो इसे? ये सड़क पर अकेली भाग रही थी। सर इसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, पगली है। चलिए इसे के घर छोड़ देते हैं। सिपाही ने बाइक साइड में लगाई और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी को अपने घर की ओर जाता देखकर मुझे घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, मीता जोर जोर से रोने लगी। देखो जब तक तुम बताओगी नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर मैंने कहा था ना ये ऐसी ही है, कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है, ये हमसे कुछ छिपा रही है। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा तुम्हें? ठीक से पूरी बात बताओ। मेरी सौतेली माँ, उनका भाई और उनका बेटा बंटी, ये तीनों मुझे मारना चाहते हैं ताकि पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम न कर सके। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो मुझे मारकर गड्ढे में दफना देंगे। उन्होंने मेरी किटी को भी मार दिया है। अब वो मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। किट्टी ये कौन है? मेरी बिल्ली, उस घर में एक वही तो मेरी थी। सर मुझे तो लगता है ये ऐसी ही कोई कहानी बना रही है। वो तो इसके घर जाकर ही पता चलेगा। सब लोग मीता के घर पहुंचे। सोनी मीता को देखकर भाग कर आई। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा मेरी बच्ची। कितनी बार कहा है यूं आधी रात को अकेले बाहर मत जाया करो। मीता ने अपना मुंह मोड़ लिया। सिपाही ने उन्हें सारी बात बताई। मीता ने ऐसा कहा? सर आप इसकी बात का भरोसा मत करिए, इससे कोई गलत फहमी हो गई है। हम भला अपनी बच्ची के साथ ऐसा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, पर हमें अपना काम करना है। सब लोग बगीचे में पहुंचे। मीता एक जगह इशारा करके बोली, यहाँ इन्होंने मेरी किटी को दफनाया है। वो रोने लगी। सिपाही ने गड्ढा खोदा, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा था बच्ची को कोई गलत फहमी हुई है। हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी हैं। वो बिल्ली अगर मरी नहीं तो कहाँ है? वही तो, आज शाम से ही वो बिल्ली गायब है। मीता पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। आप पूछिए इसे, मैंने इसे डांटा था कि नहीं, और ये भी कहा था कि अपने कमरे में रहना, पर लड़की सुनती कहाँ है। अच्छा, वो लड़के का क्या नाम है? उसका बंटी, वो कहाँ है? बंटी तो जीजाजी के साथ दूसरे शहर गया हुआ है। आप चाहे तो फोन पर बात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, रात बहुत हो गई है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। पुलिस के पास जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? उसे एक थप्पड़ लगाती है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपने मुंह से हमारे बारे में एक शब्द भी मत निकालना, वरना तू जानती है तेरा क्या होगा, समझी? इस मीता की बच्ची ने तो सारा प्लान खराब कर दिया। अगर बिल्ली को उसके गर्दे से ना निकाला होता तो उस पुलिस वाले को हम पर शक हो जाता।
अब तो इस मनहूस को मार भी नहीं सकते, इसे कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे। अब ये कहीं अपना मुंह विकास के सामने ना खोल दे। मैं सोचती हूँ कुछ भैया, हमारे पास बस कल तक का समय है। बंटी, ये बंटी कहाँ छुपा है? बंटी गया है उस बिल्ली को ठिकाने लगाने। भैया चलो बाबा के पास चलते हैं, अब तो उसी से ये काम करवाना पड़ेगा। अरे बहना, वो बाबा तो बहुत खतरनाक आदमी है। पैसे के लालच में कहीं हमारी ही अर्थी ना उठवा दे। वो ऐसा नहीं करेगा भैया, मैं उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ और वो मेरे लिए इस मीता को रास्ते से जरूर हटाएगा। वो दोनों आधी रात को बाबा के पास गए। सोनी उसके घर के अंदर गई और राकेश दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। भाई तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? ना बहना, मुझे उस आदमी से बहुत डर लगता है। एकदम उल्टी खोपड़ी है उसकी। मैं तो कहता हूँ इतनी रात को तुम भी उसके पास मत जाओ। चलो वापस चलते हैं। क्या भाई तुम इतने डरपोक हो? ये बाबा रात को ही ऐसे काम करता है, इस समय इसकी शक्तियाँ जाग जाती हैं। वो अंदर बाबा के पास चली गई। उसने बाबा को सब बताया और एक नोटों की गड्डी दी। बाबा ने उसे 3 धागे दिए और वो उन्हें लेकर बाहर आ गई। काम हो गया। घर पहुंचकर सोमी सोफे पर बैठ गई और राकेश अपने कमरे में चला गया। सोमी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे किटी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बिल्ली को मरने के बाद भी चैन नहीं। ये तो मर चुकी है। ये आवाज फिर। अचानक से किटी हवा में उड़ती हुई आई और सोमी को टक्कर मारकर चली गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। बिल्ली सोफे के पास बैठ गई। सोमी उसे देखकर खड़ी हो गई डर से। किटी उसके पास आने लगी और सोमी अपने कदम पीछे करने लगी। बचाओ, 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 बचाओ। क्या हुआ बहना, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? भाई वो बिल्ली अभी यहीं थी, उसने मुझे मारा। क्या हो गया है तुम्हें? वो बिल्ली मर चुकी है। तुमने खुद अपने हाथों से उसे जहर देकर मारा है। तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। पर भाई वो अभी यहीं थी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम बहुत थक गई हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, और कुछ नहीं। चलो अपने कमरे में जाओ। बंटी बिल्ली को लेकर स्टोर रूम में चला गया। इतनी रात को कौन इस नदी में लेकर जाएगा? पड़ी रहने दो, यहीं सुबह कहीं ले जाकर जला दूंगा। वो शराब पीने लगा। सुबह सोमी उठी तो 9 बज गए थे। अरे इतना समय हो गया। जल्दी तैयार होकर आ जाओ। नाश्ता लगा दिया? मीता तैयार होकर आई। कॉलेज जा रही हूँ? जी। सोमी ने उसके हाथ में एक धागा बांध दिया। आजकल मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, ये खासकर तुम्हारे लिए बनवाया है। ये धागा हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे खोलना मत। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी ठीक करने लगा तो वो बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही उसी सड़क से गाड़ी में जा रहे थे। अरे ये तो वही कल वाली लड़की है ना? सुबह सुबह ये खिसकी हुई कहाँ मिल गई? तुम भी ना, गाड़ी रोको। आप यहाँ? गाड़ी खराब हो गई है? जी मुझे कॉलेज जाना है और गाड़ी खराब हो गई। मतलब तुम जिंदा हो? तुम्हारी माँ ने अब तक तुम्हें मारा नहीं? मजाक कर रहा हूँ। मेरे मरने की खबर आपको जल्दी मिलेगी। वो लोग मुझे ज्यादा दिनों तक जीने नहीं देंगे। चलिए हम आपको कॉलेज छोड़ देते हैं। मीता उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। वैसे आप बुरा मत मानिए, आपके घर वाले बुरे लोग नहीं हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है कि वो आपको मार डालेंगे। मेरे मरने के बाद मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरी सौतेली माँ और बहन की हो जाएगी। आपको पता भी है मेरी सगी माँ के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थी। मेरी सौतेली माँ उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम जब इस शहर में वापस आए तो ये हमारे घर आने लगी और फिर एक दिन क्या हुआ? मैं अचानक गायब हो गई। बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली।
किसी को नहीं पता वो अचानक कहाँ चली गई। ऐसे ही एक दिन मैं भी गायब हो जाऊंगी, मार दी जाऊंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं। सर, मैंने कहा था ना, ये अपने मन से कहानियां बनाती रहती है। कहानी नहीं है, सच है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाओ। मेरा सर घूम रहा है। गाड़ी रोको, प्लीज प्लीज रोको गाड़ी। गाड़ी रुकी तो वो बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आप ठीक तो हो? मीता ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, इसे अस्पताल ले चलते हैं। मीता ने गुस्से से उसे घूरा और अपनी गर्दन जोर से घुमाई तो उसके बाल खुल गए, आंखें लाल हो गई। अस्पताल ले जाएगा? तो मुझे अस्पताल ले जाएगा? मीता की आवाज बदल गई। अरे ये क्या हुआ इसे? सर, चलिए यहाँ से। मुझे तो इस लड़की में बहुत गड़बड़ लग रही है। तेरी ये मजाल मुझे गड़बड़ कहता है। उसने एक हाथ से सिपाही की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। छोड़ो उसे, छोड़ो। मीता ने सिपाही को दूर फेंका और पुलिस इंस्पेक्टर को भी धक्का दे दिया। अपनी जान की परवाह है तो भागो यहाँ से, भाग जाओ। वो दोनों वहाँ से भागने लगे तो मीता ने सिपाही को फिर से पकड़ लिया। तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर चलाई पर उसमें गोली नहीं थी। गोली चलाएगा मुझ पर? गोली चलाएगा? चला, जब गोली चला। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को एक मुक्का मार दिया। दोनों वहाँ से भाग गए। मीता ने अपने बाल झटके और वहाँ से चली गई। रिवॉल्वर में गोली? सर, मैं डालना भूल गया। घर पर सोमी ने राकेश के गले में एक ताबीज पहनाया हुआ था। अरे ये क्या पहना दिया? ये हमारा रक्षा कवच है भाई, देखो मैंने भी पहना है। आज इस मीता की कहानी का दी एंड है। ऐसा? बाबा ने जो धागा दिया था वो मैंने उसे पहना दिया है। उसे पहनकर उसे इतना गुस्सा आएगा कि उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो क्या कह रही है, और जो भी उसे कुछ बोलेगा उसे मार डालेगी और आखिर में गुस्से में खुद को ही मार डालेगी। देखना अभी आती होगी। हमें भी मार डालेगी तो? तभी तो ये धागा पहना है। जब तक ये हमारे गले में है वो हमें छू भी नहीं पाएगी। हमें बस एक काम करना है भाई, उसके गुस्से को और भड़काते जाना है ताकि वो खुद को संभाल ही ना पाए और अपने आप को मार डाले। ये बढ़िया है, ऐसे तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। भाई मान गए तुम्हें। राकेश वहाँ से चला गया और सोमी बगीचे में लगे झूले में आराम से बैठकर खुश होने लगी। तभी उसे किटी के रोने की आवाज आई। मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। बस आज तो रुक जा, आज तो ऊपर अकेली नहीं रहेगी। तेरी वो मीता भी तेरे साथ ही रहने आने वाली है। तभी किटी अचानक से उसकी गोद में आ गई। सोमी घबरा कर हाथ से उसे गिराते हुए बोली, चल चल किटी। किटी ने उसे देखा। तू तो मर चुकी है। तुझे मैंने खुद मारा था, पर जिंदा कैसे हो गई? उसके माथे पर पसीना आ गया। सोमी वहाँ से जाने लगी तो किटी बीच में आकर खड़ी हो गई और उड़कर उसके सिर पर चढ़ गई। बचाओ, बचाओ! नौकर भाग कर आया। भगाओ इस बिल्ली को यहाँ से, भगाओ। ये तो कोई बिल्ली नहीं है। अरे देख वो रही उधर, मुझे कैसे घूर रही है। मालकिन, वहाँ कोई नहीं है। अरे वो रही ना, उसे जल्दी मार। वहाँ कुछ नहीं है, आप अंदर चलिए। सोमी उसके साथ अंदर गई तो एक कोने के पास खड़ी किटी उसे घूर रही थी। मीता गुस्से से घर आई और चिल्लाने लगी। नौकरानी ने पानी का ग्लास लाकर रखा। खाना, बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला। वो पागलों की तरह चीजें उठाकर फेंकने लगी। शोर सुनकर सोनी और राकेश वहाँ आ गए। अरे मीता, ये क्या कर रही हो? इसे रोको मत भाई, बस तमाशा देखो और इसे भड़काओ। खाना, खाना! नौकरानी ने खाना लाकर रखा। इतनी देर क्यों लगाई तूने? उसने नौकरानी को धक्का दिया। मीता का गुस्सा देखकर नौकरानी वहाँ से भाग गई। मीता बेटी, तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। अब बुढ़े चुप रह, ज्यादा भाषणबाजी मत कर, वरना। वो उसे पकड़ने लगी पर धागे की वजह से उसे छू नहीं पाई और गुस्सा आ गया। उसने खाने की टेबल उठाकर फेंक दी।
बेटी इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता, शांत हो जा। खबरदार जो कुछ बोली तो। वो पागलों की तरह यहाँ से वहाँ चलने लगी। उससे अपना गुस्सा संभाला नहीं जा रहा था। उसके बाद वो खुद को ही मारने लगी। बेटी तो पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कर रही है? पर छू नहीं पाई तो वो चिल्लाई। घर की खिड़की के बाहर से पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही झांक रहे थे। अरे रे संभल कर, कहीं तुम खुद को ही ना मार डालो। तभी किटी आई। भाई बिल्ली वो फिर आ गई। बहना, कहीं उस बाबा ने इस मीता के साथ साथ तुम पर भी कोई टोना कर दिया लगता है। कल से बिल्ली बिल्ली कर रही हो। किट्टी मर चुकी है, तुमने खुद मारा है उसे। हाँ मैंने मारा है उसे, पर वो मरकर भी जिंदा है। देखो मुझे कैसे घूर रही है। बहना, वहाँ कोई नहीं है। तभी मीता उनकी ओर आने लगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? मीता ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। राकेश हंसने लगा तो मीता ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। तभी उसे एक झटका लगा। तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। तभी किटी उड़ती हुई आई और उसने राकेश के गले में बंधा धागा तोड़ दिया। राकेश को बिल्ली नहीं दिखी, वो बस सोनी को ही दिख रही थी। कौन है? भाई वो बिल्ली है, उसी ने धागा तोड़ा है। मीता आई और उसने राकेश को उठाकर छत की ओर फेंक दिया। फिर सोनी की तरफ बढ़ी। उसके गले में धागा था तो वो उसे छू भी नहीं पाई। तभी किटी आई और उसने सोनी का धागा भी तोड़ दिया। नहीं मनहूस, ये क्या किया तूने? फिर वो बाहर दरवाजे की तरफ भागी। कौन है बे? सारा नशा उतार दिया। मीता ने सोनी को थप्पड़ मारा। बचाओ, बचाओ! बंटी पीछे की तरफ से भाग गया। सोनी रोने लगी। मत मारो मुझे। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। मुझे माफ कर दो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही वहाँ आ गए। मुझे बचा लो इससे, ये मुझे मार डालेगी। तभी किटी आई और उसने मीता के हाथ पर बंधा धागा तोड़ दिया। किटी, मेरी प्यारी किटी, तू आ गई। किटी एक रोशनी में बदल गई और कोने में पड़ी अपनी लाश में समा गई। मेरी किटी, मुझे छोड़कर मत जा। सोनी, राकेश और बंटी को पुलिस पकड़ कर ले जाने लगी। तभी विकास भी वहाँ आ गया। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है यहाँ? आपकी बीवी ने किट्टी को जहर देकर मार डाला। उसके बाद ये तीनों मिलकर आपकी बेटी को मारना चाहते थे, क्योंकि आपने अपनी वसीयत मीता के नाम कर दी थी। मीता को मारने की साजिश के अपराध में हम इन तीनों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। विकास ने सोनी को घूर कर देखा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। विकास ने बेटी को गले से लगा लिया। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो बेटी।